अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग और नेक्स्ट ग्रामर लेक्चर के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल आपके सामने। आज हमारा जो ग्रामर लेक्चर है इट इज़ 33 और मैं एक नया टॉपिक ग्रामर का लेके आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते, बल्कि ये एक अंडरस्टूड कहा जाता है कि ये 9th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे हम इसको लेते हैं इंग्लिश में ग्रामेरियंस। तो आर्टिकल का यूजेज इंग्लिश में बहुत फ्रीक्वेंट है, इसके बगैर इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल 3 हमने अपनी इंग्लिश में पढ़े हैं, हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर में ए, एन और दी, ए, एन और दी या दा। इसमें इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ए, एन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, दी को हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। वो किस तरह से कि दी जो है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं, यानी डेफिनेट जो पर्टिकुलर जो फिक्स है, जो ऑलरेडी आप कह लें कि अंडरस्टूड है। इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज, यानी आप ये समझ लें कि दी जो है वो पर्टिकुलर एक ख़ास एक शख्स की तरफ इशारा करता है, शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है। जैसे मैं एक मिसाल मैंने लिखी है, ही सा द डॉक्टर। अब द डॉक्टर लिखने का मतलब ये है कि आपके माइंड में है कौन सा डॉक्टर। आप कहते हैं लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द मार्केट। द मार्केट और द पार्क में आपके जहन में ये क्लियर है कि जो करीबी मार्केट है जहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, पार्क जो इस इलाके का पार्क है। तो ये जो अंडरस्टूड चीज़ होती है, जो पर्टिकुलर होती है, जो फिक्स चीज़ होती है, उसके लिए हम दी यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल। इसकी डिटेल हम देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो हैं, ए और एन। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों काउंटिंग के लिए आप कह लें यूज़ होते हैं एक चीज़ के लिए। ए यूज़ होता है, लेकिन ये यूजेज जो इनका है वो इनका साउंड्स के एतबार से है। लिंग्विस्टिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं, जो फोनेटिक्स में हम साउंड्स पढ़ते हैं, तो जो ए यूज़ होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है। अ बुक, अ विलेज, अ गर्ल, अ बॉय, अ स्टूडेंट, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है। जबकि एन जो है ये वाउल साउंड से पहले यूज़ होता है। एन एलिफेंट, एन आउल, आप कह लें कि एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये इस तरह से जो वाउल साउंड होंगे तो ये उनसे पहले एन यूज़ होगा फॉर काउंटिंग सिंगुलर चीज़ के लिए। एक बात क्या है, ये दोनों सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है और ये वाउल साउंड से पहले यूज़ होता है। अब अगर आ जाएं, ये तो होगी दो बातें इसकी काइंड्स अगर हम देखें। इनका इस्तेमाल तो है ये थोड़ा लिमिटेड, जैसे मैंने बताया कि साउंड और साउंड्स के एतबार से ये यूज़ होते हैं। असल जो ज़्यादा इसमें लेंथी इस्तेमाल है वो है दी का। दी का बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ दी यूज़ होता है। मसलन सबसे पहली कैटेगरी ये कि इट इज़ यूज्ड बिफोर और इट इज़ यूज्ड अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। द बॉय यू मैंशनड इज़ द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। द बुक, द बॉय, दोनों सूरतों में आपके माइंड में आप यानी जो पहला हिस्सा है द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, इसमें जो बुक आपकी बात जो जिसकी बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर बुक है, उसके बारे में हमारे माइंड में है कि किस बुक की हम बात कर रहे हैं। द बॉय की बात कर रहे हैं, द स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। दोनों में एक पर्टिकुलर पर्सन हमारे माइंड में मौजूद है या जिसका एक सेंटेंस के अंदर जिक्र किया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर शख्स, जगह, ये चीज़ के लिए यूज़ होता है। पहली कैटेगरी बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा यूजेज इस चीज़ का है। इसके बाद आप आ जाए सिंगुलर नाउन। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सिंगुलर नाउन है लेकिन वो एक पूरी क्लास को जाहिर कर रहा है, एक पूरी आप कह लो स्पीशी को बाज़ों का जाहिर कर रहा है। कैसे कि द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काउ, द काउ हम कह दें तो उसका मतलब है जितनी भी काउज हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन। और इज़ द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। तो हॉर्स जो है वो तमाम घोड़ों की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इसमें भी काउ, हॉर्स। इसी तरह द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो द रोज़ जो है वो पूरी रोज़ की जो पूरी कैटेगरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये वाली कैटेगरी मैन और वुमेन के लिए नहीं लगेगी, बट नॉट फॉर मैन एंड वुमेन। इनके लिए ये वाली कैटेगरी नहीं लगेगी, उनके लिए अलग से कैटेगरी होगी। तो ये जो है ये होल क्लास के लिए लगेगा, इनके लिए आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम आते हैं बाकी जो इसकी कैटेगरीज हैं उसकी तरफ,
तो तीसरी जो इसकी प्लेस है जहाँ पे ये यूज़ होता है, दैट इज़ प्रॉपर नेम्स कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्लेस नेम्स होते हैं, और वो प्लेस नेम्स किस तरह से हैं, जैसे कुछ ओशंस हैं, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, रिवर्स हैं, द चनाब, द रावी, द नाइल, कैनाल्स हैं, द स्विस कैनाल, द पनामा कैनाल, डेजर्ट्स हैं, द सहारा, द गोबी, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसी तरह आपके पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आ जाते हैं, इंडोनेशिया के कुछ जज़ायर हैं, द कैरिबियन हैं, ऐसे जज़ायर हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, द कराकोरम, द हिमालया। तो ये दी जो है ये यूज़ होता है प्लेस नेम्स इनके साथ, ये एक प्रॉपर नेम्स होते हैं, लेकिन ये कैटेगरी है जो मैंने आपके सामने बताई। इसके बाद चौथी जो है वो है बिफोर नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स। अब कुछ बुक्स ऐसी हैं, होमर्स इलियड है, द होली कुरान है, द बाइबल है, पर्टिकुलर बुक्स, मशहूर बुक्स, ख़ास बुक्स, एक हाई प्रोफाइल बुक्स जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हमारे जहन में आइडिया मौजूद है, तो उनसे पहले जो है वो दी यूज़ होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हैं, मसलन आपका है द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, जितने भी इसके हैं उनके साथ दी यूज़ होता है, इन जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, इनके साथ। इसके बाद आपके पास एक और कैटेगरी है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और ये हम अक्सर इंग्लिश एरर्स में भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन एरर की जाती है सुपरलेटिव से पहले, द हार्डेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट ऑनेस्ट, और द मोस्ट वर्चुअस। दी जो है ये सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव की है उससे पहले यूज़ होता है। अच्छा, फिर ऑर्डिनल्स के साथ यूज़ होता है, ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इनके लिए, यानी एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव की कैटेगरीज हैं, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव उसकी डिग्री है। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाएँ तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ही वाज प्लेइंग और शी वाज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, ही कैन प्ले वेरी गुड, आप बल्कि द फ्लूट है, द गिटार है, द ड्रम है, तो द पियानो है, द ड्रम, या इस तरह की जो आपके पास और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, तो उनसे पहले आप इसको यूज़ करते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज़ अंडरस्टूड, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। अब इसमें एक एडजेक्टिव है और इसके जो आप कह लें जब नाउन अंडरस्टूड होता ये एडजेक्टिव है, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। इसमें पुअर जो है ये भी एक पूरी कैटेगरी है, यानी ये कि आपके पास एक पूरी क्लास है, एक पूरी क्लास वो हो जो एडजेक्टिव वाली क्लास हो। एडजेक्टिव वाली क्लास के साथ भी आप दी यूज़ कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं एज एन एडवर्ब यूज़ होता है विद कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में द सूनर द बेटर हम अक्सर पढ़ते हैं, द मोर द मैरियर, एंड द मोर दे गेट द मोर दे वांट। तो ये इसकी यानी एक कैटेगरी है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, इन सेकंड डिग्री के साथ भी ये यूज़ होता है। ये 10 कैटेगरीज मैंने निकाली हैं, हो सकता है कोई एक दो छोटी मोटी और भी कैटेगरीज हों जिनके साथ दी यूज़ होता है। सो एट द एंड आई कैन सम आपके ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये 3 होते हैं, ए और एन। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और दी के यूजेज के बारे में मैंने आपके सामने ये 10 पॉइंट्स रखे हैं कि जिनके जो कैटेगरीज हैं जिनके साथ दी यूज़ होता है, आपको ये अंडरस्टैंड करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश में इनको करेक्टली यूज़ कर सकें। आर्टिकल में जो इसका बेसिक था या उसकी जो काइंड्स थी और उसकी जो एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो हमने इस लेक्चर में पढ़ी, इस वीडियो में पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसमें थोड़ी सी और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।